नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं एसटीवी भारत। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। ने आपको बताया कि हमारा प्रेस करने का मकसद क्या था और इस मकसद को लेकर हम इसलिए आपके बीच में आए हैं कि लगातार राहुल गांधी जी एक बात को कहते रहे हैं कि देश कमज़ोर हो रहा है, देशवासी कमज़ोर हो रहे हैं और कुछ चुनिंदा उद्योगपति मजबूत हो रहे हैं। देश को पूरी तरह से उनके हाथों में बेचा जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है। जो लेटेस्ट मामला सामने आया वो ये था कि 20,000 करोड़ किसके हैं, जो ऐसी कंपनियों के माध्यम से आए हैं जो कंपनियां सही पते पर रजिस्टर्ड नहीं हैं। अडानी के कंपनी में उन देशों के पैसे आ रहे हैं जिन देश के पैसों का लेन देन वहाँ रजिस्टर्ड नहीं होता है, वहाँ पर टैक्स नहीं पड़ते हैं। तो ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। संविधान हमारा सबसे बड़ा ऐसा हम उसको ग्रंथ मानते हैं जिसके आधार पर हमारा देश चलता है। इस देश में सवाल पूछने की परंपरा कांग्रेस पार्टी की तब भी रही है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था। आप सभी तमाम साथी जानते हैं, तब भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सवाल पूछते थे। लाला लाजपत राय ने यही तो कहा था कि स्वराज हमारा पूर्ण अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे। तो हम आज सुल्तानपुर के सम्मानित पत्रकार बंधुओं आपके बीच में इसलिए आए हैं कि अडानी मोदी भ्रष्टाचार जानना हमारे संविधान के तहत हमारा अधिकार है, देशवासियों का अधिकार है। और यही इसी के तहत राहुल गांधी जी देश के प्रतिनिधि के तौर पर, एक सांसद के प्रतिनिधि तौर पर, एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भारत की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ये पैसा है किसका। पूरा देश जानना चाहता है कि जो व्यक्ति, हम पीछे नहीं जाएंगे, अगर हम गुजरात की चर्चा करेंगे कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री मोदी जी थे तब अडानी से उनके क्या रिश्ते थे, तो हम विषय से थोड़ा भटक जाएंगे। हमारा विषय है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर जो आदमी देश में जिसकी रैंकिंग 609 थी, वो दुनिया में नंबर 2 का व्यापारी कैसे हो गया, दुनिया में नंबर 2 पर कैसे आ गया। कौन से जादू की छड़ी चली कि वो देश में पहले स्थान पर, एशिया में पहले स्थान पर और दुनिया के उद्योगपतियों में दूसरे स्थान पर। हम इस पर गर्व की अनुभूति करते, गर्व की अनुभूति तब करते जब अडानी के साथ साथ हमारे देश का भी आम आदमी, आम व्यापारी, छोटा बड़ा दुकानदार, छोटा बड़ा व्यापारी वो प्रगति करता। देश कमज़ोर हो रहा है और अडानी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ये सवाल तो पूछते हैं कि आकाश से लेकर पाताल तक, धरती तक, जहाज से लेकर पोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर तेल तक, सब कुछ अडानी दे दिया है। और अडानी के बारे में जो सवाल पूछता है उस पर कार्रवाई होती है। तमाम सारे मीडिया संस्थानों को धमकाया जाता है। इस देश में सच लिखने वाले पत्रकारों पर मुकदमे किए जाते हैं। राहुल गांधी जी ने जब आवाज़ उठाई तो आपके सामने मैं अंतिम उस पर भी आऊँगा कि कैसे कैसे कार्रवाई की गई। सवाल इस बात का है कि यहाँ पर बैठे तमाम ऐसे आप सब लोग हैं, यहाँ पर हमारे कई सारे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, हमारे जनपद के प्रभारी बैठे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, तमाम सारे नेता बैठे हैं। अगर आपके पास एक चिलम गांजा मिल जाए, एक पुड़िया स्मैक मिल जाए, तो गारंटी से खबरें भी चलेंगी लगातार और जो धाराएँ लगती हैं उस पर लगेंगी, लगनी भी चाहिए। हमारे चूँकि देश का कानून है, हम उसके पक्ष में हैं, चूँकि इसीलिए बना था कोई काम इस तरह करे उस पर कानून के तहत कार्रवाई हो। लेकिन आप सभी इस बात को जानते हैं कि अडानी पोर्ट से करोड़ों करोड़ के हेरोइन बरामद हुई, न चर्चा हुई, न मुकदमा हुआ। अडानी का पोर्ट आज भी चल रहा है। किस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अडानी के पोर्ट से आज स्मगलिंग नहीं होती होगी? अडानी आखिर है क्या? आखिर ऐसा अडानी में क्या है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे राज्य के मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अडानी के मुद्दे पर लोकसभा नहीं चलने देते। अडानी के मुद्दे पर जब राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जब ये बात सार्वजनिक तौर पर कही जाती है कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग सफाई देते हैं, जनता के सामने चीज़ें आती हैं। जब वो होता है आज़ाद भारत के, मैं भी रहा हूँ सदन में,
आज़ाद भारत में पहली बार होता है कि सत्ता पक्ष खुद हंगामा करता है और सदन की दोनों सदनों को कार्रवाई को बाधित करता है, नहीं चलने देता। जब वहां से शोर उठता है कि राहुल जी को बोलने दिया जाए, तो राहुल जी का ही माइक नहीं, पूरी पार्लियामेंट म्यूट हो जाती है। ये भी आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। हमने बचपन में कहानियां सुनी थी अपने घर के लोगों से, बुजुर्गों से। एक राजा था अत्याचारी, उस राजा की आत्मा एक तोता में बसती थी। अब तो ये प्रमाणित हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो आत्मा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो पैसा है, उस तोते में नहीं अडानी में बसती है। हम आपके बीच में ये सवाल पूछने आए हैं। हमारे आंतरिक मामला है, हम बैठकर इसका चर्चा करेंगे। मुझे लगता है जैसे कि मैं तो कभी नहीं कहा हूँ आज तक, लेकिन आज कह रहा हूँ, जैसे इनके नेता अनपढ़ हैं, वैसे इनके जो अंधभक्त जिन्हें कहते थे, अब मुझे लगता है वो सच में अंधभक्त हैं। अनपढ़ों की बात को मानकर वो सच मान लेते हैं। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः हमारी थी कि 20,000 करोड़ किसके आए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि भाजपा का पैसा है, मोदी का पैसा है या अडानी का पैसा है। अडानी का पैसा है तो कहाँ से है? देश लगातार कमज़ोर हुआ है, उसके भी प्रमाण मेरे पास हैं। अगर ये कहते हैं इनके लोग कि देश की तरक्की की है, हम तो तरक्की करने वाले लोगों में से थे, उम्मीद करते थे देश तरक्की करेगा, उसके प्रमाण लेकर आया हूं। और मेरे प्रमाण नहीं है, ये आप लोगों ने जो खबरें लिखी हैं, जो साहस करते हैं खबर लिखने की, आज भी कलम पे पाबंदी नहीं है। आज भी कलमकार अपनी कलम को तोड़कर लिखते हैं और कहीं न कहीं किसी प्लेटफॉर्म में छपता है। ये थोड़ा पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन भाजपा सरकार अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4-6 महीने साल पहना। भुखमरी के मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश से पिछड़ा भारत, ये रिपोर्ट है भारत की। और आपके अखबारों में छापी, अखबार का नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ तमाम सारे अखबारों के लोग बैठे हैं। खुशहाली की लिस्ट में भारत 7 पायदान पिछड़ा, अभी 4-5 दिन पहले खबर आई थी 15 पायदान और नीचे गया है। घटिया शिक्षा के मामले में भारत दूसरे नंबर पर दुनिया में, ये दुनिया की रिपोर्ट है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत सबसे निचले स्तर पर, मतलब ये बात स्पष्ट है लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो रही। यही तो राहुल जी सवाल हुआ था, यही तो राहुल गांधी देश में घूम घूम कर कह रहे हैं। तो महिलाओं के सुरक्षा के मामले में भारत पहले नंबर पर, महिलाओं के मामले में खतरनाक देशों श्रेणी में भारत पहले नंबर पर। भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट, बेरोजगारी 45 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर। तो और देश के विकास कौन से पैरामीटर होते हैं? हमारे पड़ोस में अमेठी है और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाएँ हैं, उनके फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। देश में फैक्ट्रियाँ बंद होना है, विकास के मामले में गिरावट आती है। बेरोजगारी घटी, यही तो आंकड़े कहते हैं कि देश तरक्की नहीं कर रहा है। ये तमाम सारे सवाल हैं। देश कमज़ोर करके अडानी को मजबूत भाजपा क्यों कर रही? हमारा वो इशू है, हमारे कार्यकर्ताओं पे जो हुआ उसकी लाठी का हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी लड़ाई के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हमारे फ्रीडम फाइटर के लोगों ने दी है। हम उसी परंपरा के वाहक हैं। तो भाजपा की सरकार को, मोदी जी को अडानी जी के मुद्दे पर जवाब आने तक हम इस मुद्दे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ साथ हमारे जिन कार्यकर्ताओं पर बर्बरपूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसकी भी लड़ाई हड़ताल लड़ते रहेंगे। कोई दरोगा भी घायल हुआ इसी लाठीचार्ज पे, कहाँ है उनका मेडिकल दिखाएं? हमारे तो दर्जनों लोगों का मेडिकल हुआ, दिखा सकते हैं कौन दरोगा घायल हुआ। देखिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आजकल विजुअल का ज़माना है ना, तो आजकल तो विजुअल भी अपने आप में गवाही देते हैं। मैंने विजुअल को बार बार देखा है और कांग्रेस के तमाम सारे साथियों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। मैं कुछ यहाँ के जर्नलिस्ट को लोगों को फॉलो करता हूँ, उनके भी मैं सोशल अकाउंट को देख रहा था। पुलिस जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय की, जैसा राणा भाई ने बताया, बाथरूम तक में घुस कर मारी है, ये दर्शाता है कि तानाशाह राजा अडानी के खिलाफ होने वाली किसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे राजा की जान तोते में बसी होती थी, वैसे तानाशाह राजा की जान अडानी में बसी हुई है। अडानी पर होने वाला कोई हमला, अडानी के खिलाफ बोले जाने वाला कोई शब्द ताना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।